स्वागत है आपका। सची तिवारी जी, अपना प्रवचन और वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरं त्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषभवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजं पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः। अप्राणं प्रयाणं समय कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदोषमरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपीशं वैजयन्तीमालाम् अनन्यान् विरोधरसदयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनिषा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचक चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक निर्गुण निराकार शिवगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण हम श्री किशोरी जी के युगल चरणार विंदों में राशि का बारंबार प्रणाम। समान उपस्थित भगवत जन भगवत प्रेमी जन हम समस्त रसिक भगनी बांधो सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो 2 मिनट के नाम संकीर्तन के पश्चात कथा का आरंभ करते हैं। चलिए नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए
कथा में प्रवेश करते हैं। आज का जो कथा है वह बड़ा ही अद्भुत और मनोहर है। जो हमारे प्रहलाद जी महाराज थे उनका चरित्र और यशोगान है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो महर्षि कश्यप थे और माता दिति थी, एक बार अनायास ही संध्या वेला में माता दिति को काम वासना उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने महर्षि कश्यप से कहा कि हे नाथ, आज अकारण ही मुझे काम वासना जागृत हुई है, तो कृपया आप मेरी इस इच्छा की पूर्ति करें। उन्होंने तो कश्यप जी महाराज ने मना किया और मैया दिति को समझाया कि हे देवी, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, और यह जो आपको अकारण काम वासना हुआ है यह हमारे विनाश का कारण होगा, क्योंकि इस समय यदि हम काम के वशीभूत हो गए तो जो संतान उत्पन्न होगी वह समस्त वंश का विध्वंस करने में सक्षम होगी। और चूंकि यह भगवान की ही नीति थी, तो माता दिति ने न सुना और उनके हट के आगे महर्षि कश्यप की भी ना चली। अब उनकी उनकी सारी लीलाएं संपूर्ण। उसके पश्चात जब माता दिति काम वासना से मुक्त हुई, जब उनको स्मरण आया इस चीज का, तो वे महाराज कश्यप के पास गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे नाथ, हमसे बहुत ही भारी भूल हो गई है, आप कृपा करिए और ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे ये जो हमारे पुत्र हैं वे असुर कुल के ना हो, ये उत्तम कुल के हो और हमारा भी उद्धार कर सकें। तो महाराज कश्यप ने उन्हें फटकार लगाई और कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जब मैंने तुमसे उस समय बोला तो तुमने काम वासना के वशीभूत होकर मेरी भी ना सुनी और तुमने अपने पति की उल्लंघना करी। अब जो होगा वो हम दोनों ही भुगतेंगे। ठीक है, और तुम जाओ श्री हरि के चरण में गिर पड़ो और उन्हीं से क्षमा मांगो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। इसके पश्चात माता दिति ने गर्भ धारण किया और उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया। एक तो हिरण्यकश्यप और एक हिरण्याक्ष थे। जो हिरण्याक्ष थे और जो हिरण्यकश्यप थे, वे दोनों जब बड़े हुए तो वे दोनों राक्षस स्वभाव के हुए। और जो हिरण्याक्ष था वह भगवान नारायण से, श्री हरि से बड़ा ही रोष रखता था। मतलब उसकी जो थी वो बड़ी ही भारी शत्रुता थी, जिसके वशीभूत होकर उसने एक बार योजना बनाई कि अगर श्री हरि नारायण को अपने वश में करना है, उनसे उनको पराजय देनी है, तो क्यों ना हम माता पृथ्वी का हनन कर लें, उन्हें कहीं छिपा दें, जिसके फलस्वरूप श्री हरि उनकी खोज अवश्य करेंगे और हमसे युद्ध करेंगे। जिसे योजना के तहत उन्होंने माता पृथ्वी का अपहरण किया और उन्हें ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। अब जब यह बात सभी देवताओं को पता चली, तो सभी देवता इंद्र जी को आगे कर कर पहुंच गए क्षीर सागर की ओर, श्री हरि नारायण की स्तुति करने लगे और उनको सारी चीजों की व्याख्या बतलाई और उनको सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हे नाथ, माता पृथ्वी जो है, जो भूदेवी है हमारी, वे बड़े ही दिनों से लापता है, लगता है किसी ने उन्हें बंधक बना लिया है। कृपा करिए और आप इस चीज का पता लगाइए और उनको मुक्त कराइए। तब जब श्री हरि नारायण ने ऐसा सुना तो वे बड़े ही रोष में आ गए। और क्योंकि वह तो संसार के पालनहार है, उनसे कौन सा कोना बच सका है जो उनके नेत्रों से अभिन्न हो। तो जब उन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा धारण करी तो उन्होंने पाया कि मैया पृथ्वी जो है वह समुद्र की गहराइयों में हिरण्याक्ष द्वारा छिपा दी गई है। तो भगवान ने वराह अवतार धारण किया और जाके पृथ्वी मैया को उठा लिया। और जब मैया पृथ्वी को अपने नखों पे धारण कर लिया, तो उस समय हिरण्याक्ष ने जैसे ही वह स्वर सुना वह बाहर आ गया और प्रभु और उसका देखते ही देखते बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। महाराज, उस समय की ऐसी स्थिति थी कि देवता भी डरने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु से स्तुति करी कि हे नाथ, आप तो सर्व सामर्थ्यवान है, आप इस दैत्य का संहार क्यों नहीं करते।
भगवान ने कुछ क्षण के लिए लीला दिखाई, उसके बाद अपनी लीला का समापन किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब जो हिरण्याक्ष था वह तो मारा गया। उनके जो भाई थे हिरण्याकश्यप, वह भी बड़ा ही अधर्म प्रकृति का था। अब उसने भी शत्रुता रखी थी कन्हैया से। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि समय बीतते गए, दिन बीतते गए, और उसने ठाना कि ठीक है, मैं जाऊंगा और पर्वत पर जो है पर्वत पर ध्यान करूंगा और ब्रह्मा जी को जिसे वरदान मांगूंगा कि इस तरीके से मैं श्री हरि का वध करूंगा। तो फिर उस स्थिति में वह गया पर्वत पर। पर्वत पर जाने के बाद उसने ऐसी घोर तपस्या करी कि ब्रह्मा जी कुछ ही वर्षों में प्रसन्न हो गए और वह आ गए। उन्होंने कहा, हे हिरण्याकश्यप, तुम जिस भी वरदान की अभिलाषा मुझसे रखते हो वह मांग लो। तो जब हिरण्याकश्यप ने यह सुना तो वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने क्या वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अमृत का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, ऐसा वरदान तो संभव ही नहीं है। पृथ्वी पर ना कोई अमर है और ना कोई अमर हो सकता है, सिर्फ एक श्री हरि है और समस्त देवगण हैं जो अमृत को प्राप्त हैं। तो उसने बहुत ही विचार विमर्श किया, उसके पश्चात उसने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, ठीक है, मैं वरदान मांगता हूँ कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं, ना आकाश में मरूं और ना पाताल में मरूं, ना कोई वस्त्र मुझे मारने में सक्षम हो और ना किसी शस्त्र से मैं मरूं, ना कोई नर मेरा संहार कर सके और ना कोई दैत्य मुझे मार सके, ना कोई मनुष्य मुझे मार सके। जब उसने ऐसा वरदान मांगा तो वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने उसे लगा कि उसने समस्त संसार को ही जीत लिया है, अब तो वह निश्चित ही अमर ही हो गया है। अब इस स्थिति में अ, भगवान ब्रह्मा जी तो संसार के नियंत्रक हैं, उन्हें तो सारी लीलाएं पता हैं। तो उन्होंने वरदान दे दिया और तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। अब कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप की भी पत्नी गर्भ से हुई। उन्होंने भी संतान को उत्पन्न किया और इसके पश्चात जब उनकी पत्नी ने महाराज प्रहलाद को जन्म देना था तो उस समय इंद्रदेव को ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार भी इनके गर्भ में एक राक्षस ने शरण लिया है और क्यों न इस राक्षस का पूर्व में ही वध कर दिया जाए। इस कारण से उन्होंने हिरण्याकश्यप की पत्नी का हरण कर लिया है और लेकर अपने विमान में इंद्रलोक को जाने लगे हैं। तो बीच में नारद जी जाते हुए रास्ते में उन्हें मिले और जब उन्होंने इस स्थिति को देखा तो इंद्रदेव से पूछा, हे इंद्रदेव, ये आप क्या अनिष्ट करने जा रहे हैं और इनका हरण आपने किस कारण से किया है। तो देवराज इंद्र ने बताया कि हे नारद जी, हे महर्षि, ये जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, इन्होंने एक बार पुनः गर्भ धारण किया और निश्चित ही ये किसी असुर को ही जन्म देंगी। इस कारण से हम यह सोचते हैं कि इस बार किसी असुर का जन्म ही ना हो, जिससे हमें किसी की संहार करने की आवश्यकता ही ना हो और मैं इनके गर्भ में ही उस शिशु को मार दूं। तब नारद जी ने उनको बहुत ही समझाया और कहा कि हे इंद्र, जो इस बार इन्होंने गर्भ धारण किया उसमें एक बड़ा ही महान संत ने जन्म लिया है, इनके गर्भ में आश्रय लिया है और वह आगे चलकर बहुत ही बड़ा संत होगा और उसका बड़ा ही नाम होगा और वह हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। जब इंद्र ने ऐसा सुना तो उन्होंने हिरण्याकश्यप की पत्नी को मुक्त कर दिया। और इधर जब हिरण्याकश्यप आए और फिर युद्ध होने लगा तो जब उसके पश्चात जब प्रहलाद जी ने जन्म लिया तो क्योंकि प्रहलाद जी सबसे छोटे थे अपने भाइयों में, तो हिरण्याकश्यप उन्हें बड़ा ही प्रेम करते, अपनी गोद में रखते, हमेशा लाड लडाते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और प्रहलाद जी भी बड़े हो गए। अब उस स्थिति में इन्हें राक्षसों की पाठशाला में भेजा जाने लगा कि इन्हें राक्षसी और मायावी शिक्षाएं प्रदान की जाएं।
अब जैसे इनके भाई लोग शिक्षा ग्रहण करते, इनकी शिक्षा बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। इनके भाई तो समस्त असुरी शक्तियों का और सभी चीजों से, असुरी प्रवृत्तियों से लिप्त शिक्षा ग्रहण करते और वे उसी का यशोगान करते, किंतु ये जो थे वह अपने मित्रों के साथ में बैठते तो भी हरि नाम संकीर्तन करते और प्रभु के गुण का गान करते। एक दिन अनायास ही हिरण्यकश्यप का ये मन हुआ कि अच्छा देखिए आज प्रहलाद जी ने क्या सिखाया। तो प्रहलाद जी को उन्होंने बुलाया समीप में और कहा कि आओ बेटा मेरे समीप बैठो। तो प्रहलाद जी को उसके पश्चात में अपने गोद में बैठा लिया और पूछा, अच्छा पुत्र, ये बताओ कि तुम्हें आज क्या शिक्षा मिली। तुम्हें ये गुरुदेव जो शिक्षा देते हैं वे कौन सी शिक्षा प्रदान करते हैं। तब उन्होंने, प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे पिताश्री, मुझे तो यही शिक्षा प्राप्त है कि श्री हरि जो है वे हम सभी के प्राण आधार हैं और हम सभी उन्हीं में वास करते हैं। और श्री हरि हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे बड़े ही परम मित्र हैं। वह तो बड़े ही कृपालु हैं, वह तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, सभी पर कृपा करते हैं। तब जब हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना, बड़े ही रोष में आ गए। उन्होंने तुरंत ही इनके गुरु जो शुक्राचार्य के पुत्र थे उनको बुलाया और कहा कि हे ऋषियों, तुम इन्हें कैसे शिक्षा प्रदान कर रहे हो। मेरे बालक को तुम बिगाड़ रहे हो। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई कि तुम इसे भगवान नाम की महिमा बताते हो। मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ पे रखा हूँ क्या। तो इसके पश्चात वे बहुत ही डर जाते हैं जो इनके गुरु होते हैं, और वे महर्षि जो ये होते हैं हिरण्यकश्यप, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मैंने आपके बालों को ऐसी शिक्षा कदापि नहीं दी है। और यदि आपको विश्वास ना हो हम पर, तो आप अपने दूसरे पुत्रों को पूछ लीजिए कि मैं उन्हें कैसे शिक्षा देता हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने इनके गुरु को तो क्षमा कर दिया। उसके पश्चात फिर उन्हें चेतावनी भी प्रदान की कि यदि इस बार मुझे ऐसी कोई भूल आपकी ओर से दृष्टि में आई तो निश्चित ही आपके प्राणांत हो जाएंगे। जिसे सुनकर वे बड़े ही भयभीत हो गए और फिर प्रहलाद को अच्छी शिक्षा देने लगे, जो मायावी शिक्षा होती है। अब प्रहलाद जी पर तो हमारे श्री हरि की असीम कृपा है, और वे कहाँ इन राक्षसी प्रवृत्तियों का आश्रय लेने वाले। अब एक बार की बात है, जब प्रहलाद जी के गुरुदेव किसी अन्य काम से चले गए तो उन्होंने कहा कि हे शिष्यों, मैं कहीं कुछ दिनों के लिए कुछ काम के लिए जा रहा हूँ और आप लोग अपने स्वाध्याय को अच्छे तरीके से रखिएगा। मैं अगर आऊंगा तो आप सभी से ये पाठ सुनूंगा। अब वह तो चले गए यह कहकर। इसके पश्चात में जो हमारे प्रहलाद जी महाराज थे वो खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करने लगे। जब नाम कीर्तन करने लगे तो उनके जो सभी सखा और मित्र थे उन्होंने पूछा कि ये तुम किसका यशोगान कर रहे हो प्रहलाद। तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि आओ बैठो मित्रों, मैं तुम्हें सारी बातें बतलाता हूँ कि ये कौन है और मैं किनका यशोगान कर रहा हूँ। तब प्रहलाद जी ने बताया कि मैं श्री हरि नारायण का स्मरण कर रहा हूँ और ये उन्हीं का यशोगान कर रहा हूँ कि ये जो है बड़े ही अद्भुत है, पालनहार है, ये समस्त सृष्टि में व्याप्त है, समस्त कण कण में व्याप्त है। और आप ये समस्त जो सृष्टि देख रहे हैं वो इनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। समस्त सृष्टि को ही इन्होंने व्याप्त कर रखा है। यही हमारी मृत्यु का कारण है और इन्हीं से हम जन्म पाते हैं। जब इनके मित्रों ने यह सुना तो फिर वे भी मंत्रमुग्ध हो गए और आगे पूछने लगे, हाँ इनका स्वरूप कैसा है जरा बतलाइएगा। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, अरे ये तो बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं। यदि भक्त इन्हें एक बार स्मरण करता होगा तो ये दिन में हजारों बार अपने भक्त का याद करते हैं, उनको अपने शरण में लेते हैं और उनसे अथाह प्रेम करते हैं। अब जब प्रहलाद जी महाराज से हमारे श्री हरि और कृष्ण कन्हैया का ऐसा गुणगान सुना उन राक्षसी प्रवृत्ति के मित्रों ने, तो फिर वे भी अत्यंत कोमल चित्त के थे, क्योंकि उस समय वे भी बालपन में थे, तो उन्हें क्या ही पता कि कौन असुर और कौन
देव। तो उस समय वे भी बड़े ही मंत्र मुग्ध हो गए उनकी इस शिक्षा से, और वे भी संग में यशोगान करने लगे। इतनी जोर जोर से नाम संकीर्तन चलने लगा कि यह आवाज हिरण्यकश्यप तक जा पहुंची। जब हिरण्यकश्यप तक यह आवाज पहुंच गई, वह आ गए यहाँ पर। मतलब उन्होंने पहले तो सैनिक भेजा और कहा कि जाओ और देख कर आओ कि यह नाम संकीर्तन जो भगवान का नाम है ये कौन गा रहा है। तो जब सैनिक गए, उन्होंने बड़े ही जोर से फटकार लगाई, और जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया, वे भी इस स्थिति में पहुंच गए कि उनकी भी अविरल अश्रुधाराएं बहने लगी और वे भी नृत्य करने लगे। अब वह भी नृत्य करने लगे तो काफी टाइम व्यतीत हो गया, समय व्यतीत हो गया। तो जब हिरण्यकश्यप को यह समझ में आया कि अरे ये तो काफी समय हो गया है, अभी भी यह सैनिक नहीं आया और नाम संकीर्तन तो और बढ़ता जा रहा है, तो उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसने निर्णय लिया कि अब मैं स्वयं ही जाता हूँ और पता करता हूँ कि आखिर कारण क्या है। तो फिर उस स्थिति में हिरण्यकश्यप स्वयं गया और उसने सारी स्थिति को स्वयं से देखा कि किस तरीके से प्रहलाद जी के संग में सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। तो जब हिरण्यकश्यप ने एक दहाड़ लगाई, सब अपनी जगह पे स्थिर हो गए। किंतु जो हमारे प्रहलाद जी महाराज थे, उन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। वे नृत्य कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रु धाराएं बह रही हैं और यशोगान कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े ही प्रेम में मग्न हैं। तो जब सभी लोग रुक गए, तो अचानक से प्रहलाद जी ने जब यह देखा, तो वह भी कुछ देर में स्थिर हुए। तब जो हिरण्यकश्यप है वह पूछते हैं कि क्यों प्रहलाद, तुम्हें मुझसे तनिक भी भय नहीं लगती? ये जो तुम्हारे मित्र हैं और जो तुम्हारे आचार्य गण हैं, ये जो सैनिक हैं, वह भी मुझसे इस प्रकार से डरते हैं, और क्या तुमको मुझसे तनिक भी भय नहीं लगता? या फिर तुम धूर्त हो गए हो, जो तुम्हें मेरे भय से भी कोई मतलब नहीं रहा? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री, एक पुत्र अपने पिता से भला क्यों डरेगा? मैं तो आपको अपना पिता मानता हूँ, मैं आपको अपना सर्वस्व मानता हूँ, और मैंने तो कोई ऐसी गलती भी, अपराध भी नहीं किया जिससे मैं दंड का भागीदार हूँ, जिसका मुझे भय हो। तब हिरण्यकश्यप को उसकी इस मीठी मीठी बातों पर और अधिक गुस्सा आ जाता है। वे कहते हैं कि अरे, तू तो बड़ी ही मीठी मीठी बातें करता है, चल आज मैं तुझे दंड दूंगा। अब उन्हें प्रहलाद जी महाराज को लेकर जाते हैं सभा में। सभा में लेकर जाते हैं और उसके बाद में अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि इन्हें पहाड़ से फेंक दिया जाए। अब सैनिक भी डर जाते हैं इस बात को सुनकर कि इतना सुकोमल बालक है, इसे पहाड़ से भला किस भांति से फेंकें, और हमें तो बड़ी ही पाप लगेगी इसकी हत्या से। और जो प्रहलाद जी की माता होती है, वह भी बहुत ही दुखी हो जाती है कि अरे, मेरा एक यही पुत्र तो अच्छा था, और इसको भी महाराज हिरण्यकश्यप जो है वह मारना चाहते हैं। ऐसा सोचकर जो हिरण्यकश्यप की पत्नी होती है, वह भी बहुत ही रोने लगती है और हिरण्यकश्यप के चरणों में गिर पड़ती है कि हे नाथ, हे महाराज, मुझे और मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए कृपा करके, और अब आपका यह पुत्र इस भांति से नहीं करेगा कोई भी गलती। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी का एक भी नहीं सुनते और उन्हें कहते हैं कि जाओ तुम और इसे शीघ्र ही पहाड़ से फेंक दो और इसके प्राणांत हो जाए। मुझे ऐसी किसी भी पुत्र की अभिलाषा नहीं जो मेरे शत्रु से मित्रता रखता हो और उसे ही अपना सर्वस्व मानता हो। तब ऐसा सुनने पर सभी सैनिक लोग किसी तरीके से अपने हृदय को कठोर करके उनको ले जाते हैं पहाड़ पर, और पहाड़ पर ले जाने के बाद कहते हैं, जब उन्हें फेंकने वाले होते हैं तब कहते हैं कि अरे प्रहलाद, तुम अपने नेत्रों को तो तुनिक बंद कर लो, तुम्हें डर भी नहीं लगता? तब महाराज प्रहलाद कहते हैं कि अरे, आप लोग डर किस बात के लिए रहे हैं? मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा, और आपको भी कोई डर नहीं लगना चाहिए। यह तो आपका एक जो न्याय किया गया है पिताश्री द्वारा हुआ है, और आपको आज्ञा की पालन करनी चाहिए। तो जब प्रहलाद जी के इन वचनों को सुनते हैं वे सैनिक, तो प्रहलाद जी महाराज को उस पहाड़ से फेंक दिया जाता है। उसके पश्चात प्रहलाद जी महाराज आधे ही रास्ते में पहुंचते हैं गिरते हुए,
तभी श्री हरि नारायण उन्हें अपने कर कमलों में ले लेते हैं और इस प्रकार से लगता है जैसे वे किसी कोमल सैया पर सो रहे हों। अब तो प्रहलाद जी महाराज बच जाते हैं और फिर जब वे अपनी निद्रा खुलती है उनकी तो वह श्री हरि के दर्शन करते हैं। हाँ, तो श्री हरि कहते हैं, जब श्री हरि को वे देखते हैं तो कहते हैं, प्रभु आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा करी है। मैं अधम और इस नीच कुल में, एक राक्षसी कुल में उत्पन्न बालक हूँ और आपने मुझे दर्शन दिया, मैं तो कृतकृत्य हो गया नाथ। तब महाराज हमारे श्री हरि कहते हैं कि अरे प्रहलाद, तुम जैसे भक्तों का तो मैं दास हूँ। हमारे श्री हरि कहते हैं कि जो हमारे परम भक्त है मैं उनका भी दास हूँ। ऐसी महानता है हमारे हरि की। तो महाराज प्रहलाद जी के आंखों से अविरल अश्रु धाराएं बहने लगती हैं और वे स्तुति करते हैं श्री हरि विष्णु जी की। उसके पश्चात में फिर अपने पिता के पास ही लौट आते हैं। जब फिर हिरण्यकश्यप उन्हें जीवित पाता है तो कहता है, ठीक ठीक है, ये जीवित हो गए हैं। अब इन्हें, या जो इनकी मतलब बहन थी होलिका, तो अब होलिका को बुलाते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमें लगता है किसी और उपाय से नहीं मरेगा, तो मेरी जो बहन है होलिका, उसे तो दाहिका शक्ति प्राप्त है, यह अवश्य ही उसमें जलकर भस्म हो जाएगा। बड़ी भारी चिताएं लगाई जाती हैं और चिता को सुसज्जित करने के पश्चात में होलिका को बुलाया जाता है। क्योंकि होलिका प्रहलाद की बुआ होती है तो प्रहलाद उससे भी नहीं भयभीत होते। तब प्रहलाद जाते हैं और मतलब जो होलिका होती है वो बुलाती है प्रहलाद को, कहती है, आओ पुत्र और मेरी गोद में बैठ जाओ। तुम्हारे हरि तो बड़े ही कृपालु हैं, वे तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए तुम आओ और मेरी गोद में बैठ जाओ। और होलिका को भीतर से ऐसा लग रहा है कि अरे अभी तो यह बालक जल के भस्म हो जाएगा और मेरे भाई जो हैं उनकी समस्त पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। तो हमारे जो प्रहलाद जी महाराज होते हैं वह होलिका की गोद में बैठ जाते हैं। जब गोद में बैठ जाते हैं तो नीचे से अग्नि को लगाया जाता है, तो देखते ही देखते वह लपट बहुत ही भारी हो जाती है। सभी लोग मन ही मन में बड़े हर्षित होते हैं कि अरे अब तो प्रहलाद जल के भस्म हो गया। और जो हमारे प्रहलाद जी महाराज होते हैं वे भीतर से द्वादश मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं कि अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं।